अतुल प्रधान क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार आपको सुनाते हैं। कह रहे केशव प्रसाद मौर्य पर एसपी नेता का बड़ा जो बयान सामने आया, केशव मौर्य अपनी कुर्सी बचा लें। मौर्य जी बीजेपी में स्टूल मंत्री हैं, इनकी नेम प्लेट सीएम ने हटवा दी थी, ये कह रहे हैं अतुल प्रधान। सुनिए। तो छीन लेना कुर्सी, अगर वैसे नहीं दे रहा कोई तो जाकर कब्जा कर लें कुर्सी पर। पहले आपने लगाई तो थी शास्त्री भवन में एनेक्सी में अपने नाम की पट्टी, तो मुख्यमंत्री ने क्या किया था, उस पट्टी को उखाड़ के फेंक दिया। बेचारे को कुर्सी मिल नहीं रही कहीं बैठने के लिए। हम तो स्टूल मंत्री नहीं कह रहे, जो चर्चा चलती है स्टूल मंत्री की तो कौन चलाता है। एसएन सिंह जी क्या स्टूल मंत्री हैं क्या केपी मौर्य? सुना आपने अतुल प्रधान को? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग जो है, जो पिता को नहीं छोड़ेंगे, जो अपने चाचा को नहीं छोड़ेंगे, जो आजम खान जी को नहीं छोड़ेंगे, वो दूसरे को कुछ भी कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी इन्हीं क्रियाकलाप के कारण तो आज उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जा पा रही। पूछिए ना, हैसियत उत्तर प्रदेश से बाहर समाजवादी पार्टी की क्या है? मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या हुआ? हमको लग रहा है नोटा से भी कम वोट पाए थे। राजस्थान में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? तो ये गाली देने का कार्य तो इनकी परंपरा है। परंपरा में वो अगर अपने परिवार को नहीं छोड़ेंगे तो ये प्यार तो दूसरे पे भी बरसा सकते हैं। हाँ, निश्चित तौर पे हम एक जरूर बात कहेंगे। अभी हमारी कांग्रेस की बहन कह रही थी, भैया राजस्थान में आपने लगता है अतुल प्रधान जी की बयान को पूरा सुना नहीं। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से एक बार प्ले करें, क्या कह रहे हैं अतुल प्रधान। एक बार सुन लीजिए एसएन सिंह जी, सुन लीजिए। हमने कहा ना कि आखिर समाजवादी पार्टी को इतना प्रेम और अनुराग केशव प्रसाद मौर्य से क्यों है। एक बार सुन लीजिए कितनी हमदर्दी है केपी मौर्य जी से। तो छीन लेना कुर्सी, अगर वैसे नहीं दे रहा कोई तो जाकर कब्जा कर लें कुर्सी पर। पहले आपने लगाई तो थी शास्त्री भवन में एनेक्सी में अपने नाम की पट्टी, तो मुख्यमंत्री ने क्या किया था, उस पट्टी को उखाड़ के फेंक दिया। बेचारे को कुर्सी मिल नहीं रही कहीं बैठने के लिए। हम तो स्टूल मंत्री नहीं कह रहे, जो चर्चा चलती है स्टूल मंत्री की तो कौन चलाता है। एसएन सिंह जी, प्रत्युष जी देखे ना कि नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है। भाई मुलायम सिंह जी चाहते क्या थे? मुलायम सिंह जी तो शिवपाल जी को चाहते थे ना, उस समय तो अखिलेश जी थे ही नहीं, वो तो आजम खान को चाहते थे। फाउंडेशन मेंबर है कौन और कौन लेकर आगे बढ़ने का कार्य किया, लेकिन कुर्सी कौन छीनने का कार्य किया? इतना दर्द दिए कि अलग पार्टी बना लिए। नेताजी को इतना दर्द दिए कि जी न्यूज दिखाता रहा कि कैसे वो मैं विवेक जी आपके पास आऊं, उससे पहले संगीत रागी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आप बेहतर एनालिसिस कर पाएंगे इस पर। क्या यूपी बीजेपी के अंदर वाकई में कोई अंतरकलह चल रही है? संगठन बड़ा या सरकार बड़ी? क्या इस सवाल का समाधान हो चुका है? आखिर क्यों समाजवादी पार्टी का इतना प्रेम और अनुराग केपी मौर्य के प्रति बढ़ता जा रहा है? संगीत रागी जी। देखिए, जब दुश्मन के घर में जब कुछ हलचल पैदा होती है तो स्वाभाविक है कि आप उसमें खाद पानी और घी डालने का काम करते हैं, और हर पार्टियां करती हैं। यदि समाजवादी पार्टी में होती तो भारतीय जनता पार्टी करती। भारतीय जनता पार्टी में कुछ उनको लग रहा है कि हो रहा है तो वो इसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये स्वाभाविक है। राजनीति में ये सब सामान्य बात है, इसको हम न्यू नॉर्मल आज के दिन में आप कह सकते हैं। दूसरी बात, जब से लोकसभा चुनाव के बाद से समाजवादी पार्टी ताकतवर होकर के उत्तर प्रदेश में निकली है, उस समय से भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम ये कहें कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। देखिए, जब तक हम सच्चाई से वाकिफ़ हैं, हाँ, यह आवश्यक है कि हम इसे पब्लिक डोमेन में करने की आवश्यकता नहीं है। और दुर्भाग्य से होता क्या है कि जब आप संकेतों की राजनीति कर रहे हैं तो उसमें संभल करके करने की चाहिए। जो भी लोग हैं इसके हिस्सेदार, एक आध को छोड़ दीजिए, जो बीएसपी समाजवादी पार्टी सारे घाट के पानी पी करके भारतीय जनता पार्टी में मुख्य केंद्र में आकर के खड़े हो रहे हैं, मैं उन लोगों की बात छोड़ देता हूं। लेकिन जो संगठन के साथ जिनको कहते हैं कि जो बड़े हैं, उनको यह भी मालूम है कि न संगठन बड़ा है, संगठन बड़ा तो है ही, सरकार बड़े है। सबसे महत्वपूर्ण विचार है, विचार ही संगठन को और सरकार दोनों को। संगीत रागी जी, एक सवाल बार बार उठ रहा है इसी को लेकर कि क्या यूपी बीजेपी में, संगीत रागी जी आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैं सब इतना जानना चाह रहा हूं, बार बार ये जो सवाल उठ रहा है इस अंतरकलह को लेकर कि क्या यूपी बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है? बड़ा होने का मतलब है कि क्या कोई बड़ा बदलाव होने वाला है, या इंतजार किया जा रहा है 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का, और ये उपचुनाव ही तय करेगी कि किसकी कितनी साख है?
देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि उपचुनाव के बाद क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक व्यक्ति को हटा देने से, यदि मान लेते हैं कि योगी जी के बारे में बात चलती रहती है कि भाई योगी जी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ठीक रहा, उनके फूट उठना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही कहती रहती है कि भाई सामूहिक निर्णय की बात है, और यदि आप एक को हटा देते हैं तो आपकी पार्टी खड़ी हो जाएगी, ऐसा तो होने वाला नहीं है। कल्याण सिंह जब जाति के नेता बनने शुरू कर दिए और सामाजिक समीकरण, सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग का जब उन्होंने नए प्रकार का फार्मूला दिया, तो कल्याण सिंह को भारतीय जनता पार्टी से हट गए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी वहां खड़ी होकर के आ गई क्या? गुप्ता जी पहले चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने, और कोई 2 दशक तक भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता की राजनीति से उत्तर प्रदेश से बाहर रही, उससे ज्यादा। तो मुझे लगता है कि सबसे बहुत आवश्यकता यह है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है इस चीज को गंभीरता से लेकर उत्तर प्रदेश की जैसे बड़े राज्य से किसी भी प्रकार का अनुशासनहीनता चाहे जिस भी स्तर पर हो रहा हो उसे रोकें। और वो जो कहा जाता है ना यादवी संघर्ष, कुरुक्षेत्र के बाद जो है ना, आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि संकेतों के जरिए जो ये बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, इसे बंद करना चाहिए, क्योंकि इसी के जरिए विवाद को और ज्यादा बल मिलता है, हवा मिलता। मैं विवेक जी आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी बार बार पीडीए कह रही है। अखिलेश यादव ने जो एक बड़ा पत्ता खेला है यहां पर, तुरुप का पत्ता, सब चौंक गए हैं। माता प्रसाद पांडे, अब बीजेपी कह रही है कि आपके लिए तो पी का मतलब पिछड़ा, पी फॉर पांडे जी हो गया। तो ये इंडिया गठबंधन के अंदर भी कुछ चल रहा है क्या? क्योंकि पल्लवी पटेल जो है वो नाराज हो गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी मुलाकात के बाद चर्चाएं बहुत तेज हैं कि अब इंडिया गठबंधन के अंदर भी धीरे धीरे करके वहां से भी कई अलाइज निकलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, और इंडिया गठबंधन बिल्कुल इकट्ठा है, साथ खड़ा हुआ है। देखिए, इस बात को आप समझिए, बात पार्टी की आइडियोलॉजी की होती है, चाहे वो लेफ्ट की आइडियोलॉजी हो, संघ की आइडियोलॉजी हो, या समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी हो। अगर हम दलितों के उत्थान की बात कर रहे हैं, ओबीसी के उत्थान की बात कर रहे हैं, तो उसका यह अर्थ नहीं हो जाता कि उस उत्थान को इंप्लीमेंट करने के लिए दलित नेता ही चाहिए आपको। ये पहली चीज है। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर सभी जातियों के नेता हैं और सब संघर्ष करते हैं। उसी प्रकार से मुझे नहीं लगता कि अगर माता प्रसाद जी को बना दिया गया है तो ये आइडियोलॉजिकल डेविएशन है समाजवादी पार्टी का, वो पीडीए छोड़ रही है, वो बैकवर्ड की राजनीति छोड़ देगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई समाजवादी पार्टी बीजेपी की, मायावती जी की सोशल इंजीनियरिंग की कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रही है? नहीं, हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है अगर सभी जातियां साथ हैं। देखिए, अगर हम इस देश के अंदर एक बिल्कुल डिवाइडिंग लाइन खींच देंगे कि कायस्थ, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत एक तरफ हो जाएं, बैकवर्ड एक तरफ हो जाएं, और दोनों एक तरीके से दुश्मन हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, ये राजनीति ठीक नहीं है। राजनीति ये है कि देश के अंदर अगर हमें वेलफेयर करना है, कास्ट सेंसस हो, ये पता चले कौन कितना पीड़ित है, दलित और बैकवर्ड के उत्थान की बात हो, लेकिन वैमनस्य ना हो जातियों में, ये बड़ा जरूरी है। दूसरी बात, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जो हैं, जैसा कि ठीक बोला संगीत रागी ने कि कल्याण सिंह जब गए तो 20 साल तक ये नहीं आ पाए। वो डर संघ के मन में और भाजपा के मन में व्याप्त है। ना चाहते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी को बनाना पड़ा प्रधानमंत्री, और ना चाहते हुए ही सीएम योगी को चीफ मिनिस्टर बरकरार रखा जा रहा है। उसमें बहुत लोग नाराज हैं, लेकिन हमारा एज एन ऑपोजिशन होते हुए जो हमारा कंसर्न है, इससे गवर्नेंस पे फर्क पड़ जाता है, खींचातानी शुरू हो जाती है, यहां तक कि अधिकारी तक बढ़ जाते हैं खेमों के अंदर, और जो नीचे जानी होती है स्कीम्स वो नहीं जा पाती। आज बजट आ रहा है, पता नहीं कैसा बजट आएगा। पिछली बार कुंभ के लिए इन्होंने एक राशि निकाली थी, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या निकालते हो, पढ़ाई कितनी सस्ती करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डालोगे? रोहित अग्रवाल जी कुछ पीडीए पर कहना चाह रहे हैं। रोहित अग्रवाल जी,
जी नहीं नहीं जी। प्रत्युष भाई, गजब व्यवस्था है कि कल तक टीके और चोटी के नाम पे ये बताने वाले कि टीके और चोटी ने किस तरीके से दलित और पिछड़ों का शोषण किया है, आज उन्हीं को उनका नेता बना के और ये कह रहे हैं कि साहब दलित को नेता बनाने से थोड़ी ना काम चलेगा। मतलब गजब दोहरा चरित्र है ये इंडिया गठबंधन का। और ये लेफ्ट वाले जो खुद कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं हर जगह पे, और ये यहाँ पे आके कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। तमिलनाडु में उपचुनाव अभी हुआ, उसके उसमें लिए आपको थोड़ा भारत का इतिहास पहले पढ़िए कांग्रेस के खिलाफ, रोहित आम आदमी भाई, पार्टी थोड़ा सा भारत कांग्रेस के खिलाफ, और अभी भी गठबंधन इंटैक्ट है। अरे जनता को समझ क्या रखा है। कल राहुल गांधी बता रहे थे हलवा समझा है, हलवे को सब में बांटना चाहिए जो राहुल गांधी तक नहीं पहुंचा। गजब व्यवस्था है भाई, हम तो दुखी हो गए मतलब इनके पीडीए के फॉर्म से। मतलब जब जहां हो जाइए, जब इतिहास नहीं पढ़ेंगे भारत का तो दुखी रहेंगे। आज की डेट में जब राजनीतिक समझ कम होगी तो आप दुखी ही रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। संगीत रागी जी इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। संगीत रागी जी, हाँ संगीत रागी जी सामने आ गया। बस एक लाइन, हाँ बस एक लाइन, हाँ बस 10 सेकंड, एक लाइन, बस एक लाइन। यही तर्क, ये तर्क इसलिए कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव क्योंकि सीपीआई की जितनी भी लीडरशिप थी सब अपर कास्ट लीडरशिप हुआ करती थी। सारे पढ़े लिखे ब्राह्मण और क्षत्रिय और बड़े जातियों के लोग हुआ करते थे। यही सीपीआई, सीपीएम और विपक्ष कहती है कि मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी में प्रतिनिधित्व नहीं है। ये इस तर्क को, यदि इनके तर्क को हम खड़ा करें तो कहें कि मुसलमानों की भला करने के लिए उनका प्रतिनिधित्व होना तो जरूरी नहीं है। माता प्रसाद जी को लाने के पीछे सबसे बड़ी राजनीति है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मूलतः सवर्ण वोट बटा हुआ है। इस सवर्ण वोट को समाजवादी पार्टी किसी तरीके से अपने खेमे में खींच रही है। उनको पता है कि यादव हमारे साथ एकजुट है, मुसलमान कहीं जा नहीं रहा है, वो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, वोट जिहाद करने के लिए वो एकदम हमेशा तैयार है। तो उसके लिए मुसलमान साथ खड़ा है। अब सवर्णों की जातियों को हम किसी प्रकार से तोड़ करके अपने नए सामाजिक समीकरण में उन्हें खड़ा करें, ये अखिलेश यादव की चाल है। भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि इस समीकरण को वो कैसे तोड़ता है। प्रत्युष भाई 10 सेकंड चाहूंगा। जी जी जी। ये बड़ा बुद्धदेव भट्टाचार्य क्या थे सर? बुद्धदेव भट्टाचार्य, विवेक जी 10 सेकंड, उसके बाद मैं एसएन सिंह जी का रुक करूंगा। बुद्धदेव भट्टाचार्य दलित थे क्या? ज्योति बसु दलित थे क्या? सीताराम येचुरी दलित थे क्या? जितने लीडरशिप जो है सीपीआई और सीपीएम में वो दलित है क्या? इस वक्त कौन है तो उसमें मत जाइए। हमारे यहाँ जातिवाद नहीं होता, हम जाति की राजनीति नहीं करते। डी राजा क्रिश्चियन है। हम जाति की राजनीति नहीं करते। पहली चीज सुन लीजिए, अरे पहले सुनिए सर, आप सुनिए, बचकाना तर्क है। आपने जाति की राजनीति की है, इसीलिए मैं एसएन सिंह जी आपके पास आ रहा हूं, मैं एसएन सिंह जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आखिर क्यों हम ये कह रहे हैं कि क्या बीजेपी के अंदर अंतरगला चल रहा है, क्या बीजेपी के अंदर क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं है क्या? अब इसकी क्रोनोलॉजी को आप समझिए, हम आपको ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए, समीक्षा बैठक में नहीं आते हैं केशव प्रसाद मौर्य। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होती है। केशव प्रसाद मौर्य का संगठन पर बयान सामने आता है। सरकार से बड़ा होता है संगठन। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उन्होंने दोहराया। सरकार नहीं, पार्टी जीतती है चुनाव। 2017 में सरकार नहीं थी, लेकिन हम चुनाव जीते क्योंकि उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। सीएम की रेस में इनका नाम आगे चल रहा था। अति आत्मविश्वास की वजह से लोकसभा चुनाव हारे। सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीर, उसमें योगी को या सीएम ऑफिस को उन्होंने टैग नहीं किया, जो गृह विभाग की बैठक ली थी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। अब इसके अलावा पल्लवी पटेल की मुलाकात होती है सीएम योगी आदित्यनाथ से, और पल्लवी पटेल सिराथू सीट से चुनाव जीतती है, जहां से केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन क्या कहला रहा है एसएन सिंह जी? और दूसरा सवाल यह भी कि सीएम ने स्पेशल 30 बनाई है, सुपर 30, उसमें कोई भी डिप्टी सीएम क्यों नहीं है उपचुनाव के लिए? एसएन सिंह जी 10 सेकंड दीजिएगा, मैं एक अच्छी समीक्षा करता हूं। प्रतीश जी, अगर समीक्षा करेंगे तो आप ये भी देखेंगे
कि सभी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग विचारधारा रखती हैं। चुनाव में अगर 10 सेकंड एक दूसरे से मिलती हैं तो इस नाते मिलती हैं कि उन साथ में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के चुनाव लड़ना होता है। लेकिन इस चुनाव में भी देखे होंगे लेफ्ट कांग्रेस को गाली देती थी, कांग्रेस लेफ्ट को गाली देती थी। आज भी पंजाब में कहा जा रहा है, मैं अभी पंजाब नहीं घूमना चाहता, मैं पंजाब नहीं घूमना चाहता। एसएन सिंह जी यूपी बीजेपी पर हमारा सवाल है टू दी पॉइंट। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि आखिर कई सारी बैठकों से जिसमें सीएम के साथ डिप्टी सीएम को होना था, उससे दूरी क्यों बनाते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी? प्रयागराज मंडल की बैठक होती है, उस बैठक से भी वो दूर रहते हैं, ऐसा क्यों? पृथ्वी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सवाल पूछ रहे हैं ना, तो जवाब 30 सेकंड का उसको मैं दिया। भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसा नहीं है, ये सोचने का, विचारों का, नजरिए का खोट है जो ऐसा सोच रहे हैं। अब लेफ्ट माने उल्टा पुल्टा, जब भारत की बात होगी तो विरोध की बात करेंगे। हम यही कह रहे हैं, नाराज बोलने का समय चाहिए। विवेक जी मैं आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी बहुत समय दिया गया, फिर समय मिलेगा। मैंने जो सवाल किया, मेरा सवाल एसएन सिंह जी से सवाल है। साथ नहीं देना भारत मुझे इंटरफेयर किया था, आप मुझे टाइम दीजिए पहले। क्यों समय देना? देखिए आपका समय समाप्त कर दिया, जनता ने आपका समय समाप्त किया। जी नहीं, आप नाराज मत। विवेक जी, आज उन्होंने, विवेक जी थोड़ा संयम से, विवेक जी धैर्य से और संयम से, विवेक जी संयम से और धैर्य से। विवेक जी पूरा समय दिया गया, मैं फिर आऊंगा आपके पास। मुद्दे पर रहना चाहते हैं हम। डिबेट की मर्यादा का ख्याल रखें विवेक जी धैर्यपूर्वक। एसएन सिंह जी जवाब चाहिए मुझे। देखिए संगीत रागी जी ने दो अच्छी बात कही। संगीत रागी जी ने एक नजरिया बताया, संगीत रागी जी ने एक एग्जाम्पल दिया कि लड़ाई का क्या होता है। राजस्थान में हालांकि कांग्रेस ने लड़ा तो क्या हुआ भाई, डिप्टी सीएम की लड़ाई में उनकी कुर्सी चली गई। पंजाब में मादक द्रव्यों की तस्करी कर रहे थे सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह में लड़ाई चल रही थी। नहीं कुछ और घटनाओं का मैं जिक्र कर देता हूं। अगर ग्राफिक्स आ गया हो तो प्लीज पीसीआर बताएं ताकि हम वॉल में ले पाए। पीसीआर जी, अब आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य किन किन बैठकों में शामिल नहीं हुए। अब ये देखिए तस्वीरों में, अब ये देखिए हम आपको ग्राफिक्स देते हैं। 15 जुलाई को केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं संगठन सरकार से बड़ा है। उसके बाद देखिए ये इनसाइड स्टोरी समझिए। 18 जुलाई उपचुनाव के लिए सीएम की 30 सदस्यों वाली टीम बनती है, उसमें डिप्टी सीएम नहीं है। प्रयागराज कुंभ को लेकर बैठक में केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं होते हैं 20 जुलाई को। 23 जुलाई को सीएम योगी की बैठक में ओम प्रकाश राजभर शामिल नहीं हुए, लेकिन 23 जुलाई को केशव मौर्य और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात होती है। प्रयागराज मंडल की बैठक होती है, केशव प्रसाद मौर्य उसमें शामिल नहीं होते हैं, जबकि प्रयागराज मंडल इन्हीं का है। लखनऊ मंडल की बैठक में ब्रजेश पाठक दूसरे डिप्टी सीएम वो शामिल नहीं होते हैं। अब इसके अलावा बरेली मंडल की बैठक में शामिल नहीं होते भूपेंद्र चौधरी। प्रयागराज मंडल की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य नहीं आए। अब यहां पर अब सवाल यहां है, अब देखिए लखनऊ मंडल की बैठक ब्रजेश पाठक इसमें शामिल नहीं हुए। अब इन बैठकों से दूरी का क्या मतलब है एसएन सिंह जी? कि कुछ लोग देखते हैं कि गिलास भरी कितनी है, कुछ लोग देखते हैं गिलास खाली कितनी है। आपने पूछा भारतीय जनता पार्टी में कुछ है, हमने कहा नहीं है। और बहुत दिन से बहुत सारे लोग कह रहे हैं, दोबारा भी ये कहा जा रहा है कुछ नहीं है। अगर बहुत सारे प्रदेश में देश में प्रोग्राम लगे हैं तो अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। वो संगठन तय करता है कि किसको कहां जाना है, सरकार तय करती है कि किसके मद में कौन सा कार्य वो करेगा। लेकिन अगर आप समीक्षा करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी बैठकों में एनडीए की बैठक में राहुल जी नहीं रहते हैं। मैं थोड़े ने कहा था इनका जो संगठन बना हुआ है उसके पंजाब के मुख्यमंत्री कर रहे हैं हुई कांग्रेस। ये तो है ना, ये तो खुलेआम है, आपके जिम्मेदार चैनल पर है, साफ कह रहे हैं कि हुई कांग्रेस। आम आदमी पार्टी मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी में सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल है, कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। जनता पार्टी की प्रतिनिधि सुनिए, जहां पे जो है ना फलदार वृक्ष होते हैं वहां पे कुछ लड़के खड़े हो जाते हैं, चाहे वो बालक बुद्धि हो, मन बुद्धि हो, अच्छे बुद्धि हो, वो खड़े हो जाते हैं उस पे ढेला चलाने के लिए, पत्थर चलाने के लिए। अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए इस बहस को यहीं पर विराम देना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ टू दी पॉइंट में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।